नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों की जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना किसी देर के रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर, जोधपुर में कारगिल विजय दिवस पर ऑपरेशन विजय कारगिल 2026 का भव्य आयोजन। दूसरी खबर, पंचकूला में स्वच्छता से स्वागत अभियान की शुरुआत, सीएम सैनी ने लगाई झाड़ू। तीसरी खबर, पाली में प्रधानाचार्य के ट्रांसफर पर बवाल, छात्र ग्रामीण धरने पर। चौथी खबर, नाहन में धर्मो देवी बनी जल संरक्षण की मिसाल, 109 मिलियन लीटर भूजल रिचार्ज। तो चलिए जानते हैं हर खबर को विस्तार में। पहली खबर जोधपुर से है, जहां इस बार कारगिल विजय दिवस खास और भव्य अंदाज में मनाया गया। जहां पर बता दें 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय कारगिल 2026 के तहत कारगिल युद्ध के ऐतिहासिक अभियानों का सांकेतिक पुनर्चित्रीकरण करा गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। जिस तरह से पारंपरिक बुलेट्स काम में ले जाते हैं, क्योंकि बुलेट्स काम में लेना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी इस तरह का दृश्य पैदा करने के लिए जो विस्फोटक काम में लिए जाएंगे, वो सब विस्फोटकों के साथ में सीड बम्स जो हैं वो होंगे। इसलिए वह हर विस्फोट जो वहां होगा, हर विस्फोट कुछ बीजों का प्रकीर्णन करेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी ये जो पहाड़ियां हैं ये हरी भरी हो सके। और संजोग से ये एक ऐसा समय होता है जब मानसून आ गया होता है या आने वाला होता है, जब एक बारगी की बरसात हो चुकी होती है, तब उनका एक साथ उस सीड बम से इतने सारे ब्लास्ट होना और उससे हजारों की संख्या में बीजों का प्रकीर्णन होना, हर बीज जो है एक नया जीवन का प्रारंभ करते हुए एक पर्यावरण के प्रति समाज के संकल्प की अनूठी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला होगा। और हम उन बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम से पर्यावरण के साथ में को बचाने के इस युद्ध में आम जन को भी सेना नायकों से प्रेरणा लेकर के जोड़ने का अवसर मिले, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को और भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसा पाते हैं। मित्रों, कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो सम्मिलित होंगे, जिसमें बीएसएफ के सैनिक भी होंगे, जिसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत स्काउट एंड गाइड्स के हमारे समर्पित वॉलंटियर्स भी होंगे, पूर्व सेनानी भी होंगे, हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी होंगे, अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उसमें साथ जुड़ेंगे और बहुत बड़ी संख्या में नागरिक भी उसके साथ में सहभागिता करेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये एक ऑल इंक्लूसिव प्रोग्राम जो सबको सहभागिता से सबको साथ जोड़ करके प्रेरणा का ऐसा अवसर प्रदान करने वाला अनूठा कार्यक्रम होगा। युवा साथी, आम जनता, विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के लोग, स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के सब साथी, मैं आप सबका और आपके सबके माध्यम से आम व्यक्ति का, देश मारवाड़ की जनता का आह्वान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आप सबकी सहभागिता से ही, आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यशस्वी, प्रभावी, परिणामकारक और प्रेरणास्पद बन सकता है। राष्ट्र निर्माण में हम सब की भूमिका केवल समाचार देने तक या एक लोकतंत्र के एक स्थायी चौथे स्तंभ तक न रहे, अपितु हम भी चेंज मेकर बने, हम भी परिवर्तन के वाहक बने। इस दृष्टिकोण से, इस भावना के साथ में मैंने आज आप सबको यहाँ पे समिति ने निमंत्रित किया, मैंने आप सबसे बातचीत की है। इस आयोजन के पीछे जो महत्वपूर्ण संदेश छुपा है, जो संदेश की विशालता भी है और संदेश की गहराई भी है, उस गहराई के अनुकूल आप सब लोग इस संदेश को प्रकीर्तित करने के लिए सहयोग करेंगे। 26 जुलाई केवल कारगिल विजय दिवस के रूप में न रहे, अपितु 26 जुलाई उन सारे सेना नायकों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए कि उनके साहस, उनके शौर्य, उनके समर्पण, उनके बलिदान के चलते हुए हम सब लोग सुरक्षित हैं, हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। उसके साथ साथ में हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। इस दृष्टिकोण से
मैं आप सब की सक्रिय सहभागिता के लिए आप सबका आह्वान करता हूं। समिति के सब पदाधिकारियों को भी मैं आग्रह करता हूं कि हम सब लोग भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम की सफलता और इसको यशस्वी बनाने के लिए जुटेंगे और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आने वाले समय में अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा, जिसकी गूंज और जिसकी पहचान और प्रेरणा पूरे देश भर में पहुंचेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां पंचकूला में बीजेपी का स्वच्छता से स्वागत अभियान शुरू हो गया है। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने खुद झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया और लोगों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा आप लोग देख रहे हैं, उनका स्वच्छता के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा विजिट के ऊपर आ रहे हैं और पार्टी ने निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा और उसको लेकर के आज इसकी शुरुआत मैंने पंचकुला से की है। अलग अलग स्थानों पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी परियोजनाएं हरियाणा को देंगे। एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, वहां पर और भी बहुत सारी हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसी उपलक्ष्य में 17 तारीख तक ये हर कार्यकर्ता पार्टी का और मिलकर के सरकार के साथ स्वच्छता अभियान ये चल रहा है। सर, स्वच्छता और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने पौधारोपण भी किया, प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और चीजें शुरू हुआ है सर। इसमें लगातार पौधारोपण भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर पर्यावरण को लेकर लोगों से? आज देखिए, आज मेरा अपील है, क्योंकि मैं जहाँ पर जाता हूँ मैंने भी स्वयं संकल्प लिया है कि जिस स्थान पर भी जाऊंगा 100 पौधे वहां पर हम लगाएंगे। आज भी यहाँ पंचकुला में एक पेड़ माँ के नाम 100 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हम लोग सब देख रहे हैं कि जो पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई ये पिछले समय के अंदर हुई है। प्रधानमंत्री जी ने एनवायरमेंट को लेकर के पेड़ अवश्य लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, मेरा भी प्रदेशवासियों से आह्वान है कि आप सब लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी आप परवरिश भी करें। जब तक वो अपने आत्मनिर्भर ना हो जाए तब तक उसका ध्यान रखें, ऐसी मेरी अपील भी है। और ये स्वच्छता अभियान के अंदर पूरा योगदान हम सब दें ताकि स्वच्छता से हमें निजात मिल सके। और जब स्वच्छता होगी तो वातावरण भी सुंदर होगा और वायु का पोल्यूशन भी वो भी कम होगा और बीमारियां भी दूर होंगी। ऐसे में पाली के सूर्याता गांव में प्रधानाचार्य के ट्रांसफर को लेकर विवाद बढ़ गया है। जी आपको बता दें, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों की मांग है कि प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा का ट्रांसफर रद्द कर उन्हें यथावत इसी विद्यालय में रखा जाए।
जी सर। हमारे गांव में जो प्रधानाचार्य जी 8-9 महीने पहले आए, देवेंद्र सिंह जी मीणा, उनका विकास देखने लायक था। और हमने भी गाँव वालों ने भी भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया ताकि स्कूल का विकास हो और बच्चों आगे पढ़े। और ये राजनीतिक व्यवस्था के शिकार हो गए क्योंकि 8 महीने में कोई ट्रांसफर होता नहीं है। कई लंबे समय से लोग बैठे रहते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठे कि इनका ट्रांसफर करवा के सिरों ही भिजवा दिया। तो हम गांव वाले यही चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह मीणा यही रहे और हमारे बच्चों का जो सिस्टम शुरू हुआ पढ़ाने का तो वो चलता रहे। उन्होंने जो नवीनतम किए प्रयोग है स्कूल में कि गांव की जो बच्चियां जो स्कूल में बैठी है उनको भी आगे लाए कि आप उनको निजी जेब से पैसे खर्च करके उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में लगा रखे थे ताकि विद्यालय में शिक्षकों की कमी की पूर्ति हो, बच्चे पढ़े। देखो आप खुद देख लो, गाँव में ये बड़ा भव्य गेट बना है, सोलर प्लांट का है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे गाँव का नुकसान होगा क्योंकि हमारे भामाशाह उनसे जुड़े तन मन धन से। इतना साले तो नहीं हुआ, इन्होंने गांव से लोगों से जुड़ने की कोशिश की, घर घर गए, लोगों से हाथाजोड़ी करी, उनको समझाया, मोटिवेट किया, तब जाके हमें परिणाम मिला। अब हमें परिणाम ही नहीं देने देते तो आप ये राजनीतिक चक्कर में हमारे गांव का क्या नुकसान कर रहे हो। मैं चाहता हूं और मेरे गांव के सभी लोग चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह जी मीणा का ट्रांसफर कैंसिल हो, उनको यथावत रखे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन पाली कलेक्टेड ऑफिस के बाहर किया जाएगा। आप सुन ले, इनका 1-2 दिन में ट्रांसफर कैंसिल करें ताकि हमारे बच्चों की और यहाँ पर जो नवीन जो प्रवेश हुए उनको भी बच्चे दूसरे स्कूलों में भेजेंगे, दूसरे गांव जाना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई तो होगी नहीं। जो मॉनिटरिंग करता है वो आदमी नहीं है तो कौन करेगा। अब इनके जाने के बाद किसी प्रिंसिपल को न तो लगाया न कोई बात है, किन के भरोसे बैठे सरकार ये। तो हम गाँव वाले चाहते हैं कि इनका ट्रांसफर आज ही निरस्त हो और हमें शाम तक इनका यथावत का ऑर्डर मिले। पूनम मैं कक्षा 11 की स्टूडेंट हूँ। देवेंद्र सिंह मीणा को यही रखा जाए, हमारी यही मांग है कि सर यही रहे और हमारे स्कूल में रहे। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करवाया और मतलब इधर विकास भी बहुत हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर वापस आए और इस जो विकास हो रहा है इसको जारी रखें। मेरा नाम जिया है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। हमारे देवेंद्र सिंह मीणा बहुत अच्छे थे और उन्हें यहाँ रखे क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। आप स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं ग्रामवासी और छात्र छात्राएं, आपकी क्या मांग है? मांग है कि हमारे प्रिंसिपल सर देवेंद्र सिंह जी मीणा हैं, हमारे गांव के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास करवाया स्कूल का और उनकी वजह से उन्होंने घर घर जाके भामाशाहों को मतलब उत्साहित किया है, बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं कि उनका जो ट्रांसफर हुआ है वो कैंसिल हो और उनको जल्द से जल्द यहाँ वापस लाए। उन्होंने बच्चों को जो गांव के अंदर जो मतलब गरीब बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं उनको भी बहुत मतलब उत्सुक किया है, घर घर जाके जगाया है। तो उनके भी मतलब माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मतलब यहाँ बच्चों का एडमिशन करवाया और अच्छे से पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है, 100% रहा है। इसलिए हम सभी ग्रामवासियों की मांग है कि हमारे प्रिंसिपल साहब देवेंद्र सिंह जी मीणा जल्द से जल्द यहाँ वापस आए और यहाँ की पढ़ाई वापस जारी। नाहन से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है जहां धर्मो देवी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत काम कर पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। जहां आपको बता दें 1975 ट्रेच, 2008 रिचार्ज तालाब और 23 चेक डैम बनाकर करीब 109 मिलियन लीटर भूजल रिचार्ज किया गया है। आज हालत यह है कि जहां पहले 180 फुट पर पानी मिलता था वहीं अब 130 फुट पर ही जल उपलब्ध हो चुका है। मेरा नाम धर्मो देवी है। मैं हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर की रहने वाली बेलवाली गांव से हूँ। हमने 26 नवंबर 2020 को वन विकास समिति का गठन हुआ, उसमें हमने बुलाए DFO वगैरह। उन्होंने हमारे को इसकी जंगल में काम करने की अनुमति दी, जिसके कारण हम ये जंगल में काम कर पाए।
इसमें हमने 1500 हेक्टेयर जमीन में काम किया, जिसमें हमने 975 ट्रेंचें बनाई, 23 चेक डैम, 209 रिचार्ज पॉइंट बनाए। इसमें हमने पौधा रोपण भी किया। 1500 हेक्टेयर जमीन में पौधा भी लगाए, घास भी लगाया, जिससे कि गांव वालों को फायदा हो सके। हमारे को पैसा मिला जितना हमने ये बनाए। जैसे 200 फीट 2 मीटर की लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाला था, उसका 300 रुपये मिलता था हमारे को। और जो बड़े थे उस किसी का 700 भी था, किसी का 600 भी था। इस ऐसे करके जितने हमने बनाने उतने हमारे को पैसे मिलते थे इसमें, जिसमें कम से कम 4000 लोगों को रोजगार मिला इसमें। आगे जैसे अब पंचायतें हैं, अगर इनका वो कराएंगी दोबारा से रिपेयर तो कर लेंगे काम। नहीं हम तो इतने वो नहीं अभी पैसा दे के हम खुद काम करवा लें। मेरे पास तो अपने आप 6 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई। मोनिका है, मैं हिमाचल प्रदेश सिरमौर गाँव बेलवाड़ी से रहने वाली हूँ। हमने गाँव वालों ने मिलकर जंगल में काम किया था, ट्रंच वगैरह खोदे थे। इससे हमें ये फायदा हुआ कि जो पानी बह के नीचे जाता था नदियों में, वो इन ट्रंचों में एकत्रित होता है, जिससे हमें मतलब बोर वगैरह लगाने में भी आसानी होती है। पहले बोर लगाने के लिए 180 फीट पे पानी आता था, अब 140 फीट पे पानी आने लग गया, जिससे हमें बोर लगाने में भी आसानी हुई है। और आने वाले समय में हमें पानी की समस्या कम हो जाएगी इसकी वजह से। और हो सकेगा तो ये मतलब पंचायत के थ्रू अगर ट्रंच वगैरह द्वारा से रिपेयर किए गए तो और भी अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। जिला सिरमौर धौलाकुआं क्षेत्र के गांव बेलवाला में ग्रामीणों ने अपनी जो कार्य का सेवा देकर यहाँ पे काफी मात्रा में चेक डैम ट्रंच वगैरह बनाई है, जिससे भूमि कटाव भी रुका है। दूसरा जो पानी एकत्रित होकर भूमि में रिसा है, उससे यहाँ का जो वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत ऊपर आया है। जहाँ पे बोर बेल हमारा 180-200 फुट लगता था, अब 140 या 150 फुट पे बोर लग रहा है। और ग्रामीण बहुत इच्छुक है इसमें काम करने के लिए। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि यदि कोई भी संस्था है, पंचायत इसमें कार्य करने का जो बनाए गए हैं इनकी रिपेयर करने का हमें मौका देंगे तो हम आगे भी इनमें काम कर बनाएंगे, जिससे आगे आने वाले समय में जो पानी की समस्या है वो लोगों को। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।